विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर 5 फायर स्टेशन में 7 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। फायर स्टेशन बेड़े में अब कुल है 28 गाड़ियाँ। 150 करोड़ की लागत से पंचकुला में बनाए जाएंगे 3 नए फायर स्टेशन। 16 करोड़ की लागत से खरीदी जाएगी बड़ी लैडर, ताकि ऊंची बिल्डिंगों तक भी फायर स्टेशन के कर्मी पहुंच सके। आइए जानते हैं इस मौके पर विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कहा। माफ करने योग्य लोग हैं, तो इसलिए मैं सभी निश्चित तौर पर गाड़ी को समय पर पहुंचना चाहिए, पूरे समय के अंदर पहुंचना चाहिए। और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये सर्विस जो है कभी कभी जरूरत पड़ती है। पूरा दिन आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ने पर यदि कहीं पर भी कोई कमी नजर आती है तो वो माफ करने योग्य लोग हैं। गुप्ता जी, आज दमकल की नई गाड़ियां दी हैं आपने, बड़ी सौगात जो है इस विभाग को दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके प्रोग्राम के बारे में? पूरी जानकारी दे दीजिए। देखिए, आज जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके अंदर नई 6 गाड़ियाँ और 1 गाड़ी हम परवाला में पहले दे चुके हैं। 7 गाड़ियों का एक बेड़ा मैं कहूँगा। यहाँ की सेक्टर 9 की जो रेडी मार्केट की दुर्घटना हुई थी, उसको देखते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि यहाँ पर इस विभाग को और मजबूत करने की आवश्यकता है, स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। उसी दृष्टि से आज ये 6 गाड़ियाँ नई इस विभाग को, यहाँ पंचकुला अग्निशमन विभाग को मिली हैं। मैं समझता हूँ कि भगवान ना करे कहीं पर भी आग लगे, लेकिन सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की दुर्घटना, चाहे वो लापरवाही से या कोई शॉर्ट सर्किट से, बिजली के या अन्य कारणों से लग जाती हैं, और उनको अगर हम तुरंत उसके ऊपर काबू पा लेते हैं तो उससे लोगों को, आम जनता के मन में विश्वास पैदा होता है कि सरकार हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। तो उसी दृष्टि से आज ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, इसके अलावा एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने 3 नए फायर स्टेशन जो हैं यहाँ पर पंचकुला के अंदर खोलने की यहाँ पर अनुमति दी है, सीएम अनाउंसमेंट की है। और लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से ये 3 फायर स्टेशन जो हैं वो जल्दी ही बनकर के तैयार हो जाएंगे। और एक फायर स्टेशन जो पिंजौर के अंदर प्रपोज है, एक बरवाला के अंदर है, और एक MDC ये माता मनसा देवी की है, ताकि कहीं कोई इस प्रकार की अगर घटना होती है वहाँ तुरंत सहायता मिल सके। इसके अलावा एक जो हमें कई बार दिक्कत आती थी, जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, अगर कहीं ऊपरली मंजिल के अंदर आग लग जाती थी तो वहाँ पर ये सेवा देना थोड़ा मुश्किल होता था। अब क्योंकि वो जो हमारी हाइड्रोलिक जो लैडर कहते हैं जिसको, वो भी हमारी रिपेयर होकर के तैयार हो गई है। और दूसरा, एक नई गाड़ी भी जो हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी मंजूर हो गई है, वो भी हमें जल्दी ही मिल जाएगी, जिससे जो ये इस प्रकार की घटनाएं हैं उनको ऊपर काबू पाए। गुप्ता जी, सांसद में हुए हमले को आज 21 साल पूरे हो गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिस दिन संसद के ऊपर उन आतंकवादियों ने हमला किया था, हमारे जवानों को शहीद किया था, आज जब हम उस बात को याद करते हैं तो कई बार मन दहल जाता है। अगर ये घटना थोड़ी सी कहीं और, इसके अंदर कहीं हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी उस समय सतर्क ना होते और वो आतंकवादी कहीं पार्लियामेंट के अंदर एंटर करने में सफल हो जाते हैं,
तो कितना बड़ा नुकसान देश का हो जाता कभी हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए जब हम आज उस दिन को याद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो, उसके पश्चात वैसे तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था उसके बाद की गई है, लेकिन जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो आतंकवादी हैं, जो हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें सतर्क भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमें तैयार रहना है। ज्ञानचंद जी, जिस तरह देखा जाता है एम्बुलेंस भी फार्म जाम की वजह से मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो जिस तरह एमरजेंसी लाइन का किया जाता है तो पंचकुला के अंदर देखिए, अभी इस प्रकार की व्यवस्था पंचकुला में नहीं है। अगर यहाँ पर पॉसिबल होगा हमारी क्योंकि जो प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर दी जाती हैं। अगर प्लानिंग के अंदर ऐसी व्यवस्था है तो हम उसका ज़रूर इंतजाम करें। ठीक, थैंक यू।